नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्यशास्त्र और काव्यशास्त्र में छंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, छंद और प्रसंख्या 603 है कि बरवय छंद है, सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है, विषम मात्रिक है या फिर अर्ध विषम मात्रिक है। तो धीरे 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 सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी अर्ध सममात्रिक इज राइट आंसर, है ना। जब मैंने छंद की क्लास ली थी तो आपको बताया था कि वर दो सौ यानी कि बरवय, दोहा, सोरठा और उल्लाला ये अर्ध सममात्रिक है। चौचौ रोगी हरि मैंने बताया था, चौपई, चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीतिका। तो चौचौ रोगी हरि ये जो है सममात्रिक है और कुछ कुंडलिया और छप्पे की बात मैंने की थी, ये विषम मात्रिक है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये मात्रिक छंद तो है वर्वय लेकिन अर्ध सममात्रिक है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेसुध तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र हैं। बात करें वर्वय अर्ध सममात्रिक छंद होता है जिसमें विषम चरण में 12 तथा सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं, यानी कि 12 और 7 ध्यान में रखिएगा। छंद शब्द छंद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना। छंद के 3 भेद होते हैं, वाणिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। तो ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रसंख्या 604 है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। इस कविता में छंद है वंशस्थ, द्रुत विलंबित, दुर्मिल, बसंत तिलका। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी द्रुत विलंबित इज राइट आंसर। इसका एक अन्य नाम होता है सुंदरी भी से कहते हैं, जिसमें 12 वर्ण होते हैं और इसमें ना भा भारा यानी कि नभ भर द्रुत, है ना। तो द्रुत विलंबित में क्या होता है, नभ भर, ना फिर भा र, यानी कि ना, दो भा और रा, ये गढ़ होते हैं। ना, नगड़, भगड़ और फिर रगड़, कुल 12 वर्ण होते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। और इसको दिमाग में कैसे बैठाया जाए, तो देखिए जब दिवस का अवसान होता है, समीप होता है, दिवस का अवसान समीप हो तो द्रुत करो विलंब ना करो, द्रुत करो विलंब ना करो। हम लोग देखते होंगे जब कहीं जाते हैं बाहर घूमने टहलने या किसी काम से, जब शाम होने लगती है तो फिर हम लोग जल्दी करते हैं, जल्दी भैया घर पहुंचो नहीं तो विलंब हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब दिवस का अवसान हो समीप होता है तो हम लोग द्रुत करते हैं, विलंब ना हो। द्रुत करो विलंब ना हो, द्रुत विलंबित है, ये ध्यान में रखिएगा। दिवस का अवसान जैसे आ जाए द्रुत विलंबित, ठीक है। चलिए, अब प्रसंख्या 605 आपकी स्क्रीन पर आ गया कि द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि प्रत्येक क्षण होते हैं 2 तगड़, 1 जगड़, 2 गुरुक्रम से 11 वर्ण होते हैं। 1 जगड़, 1 तगड़, 1 जगड़ और 1 रगड़ क्रम से 12 वर्ण होते हैं। और 1 तगड़, 1 भगड़, 2 जगड़, 2 गुरु क्रम से 14 वर्ण होते हैं। या फिर डी है कि नगड़, 2 भगड़ और रगड़ क्रम से 12 वर्ण, बिल्कुल, है ना। नभ भर, न भ और रा, यानी कि 1 नगड़, 2 भगड़ और रगड़ होता है, क्रम से 12 वर्ण होते हैं। विकल्प डी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए, अब प्रसंख्या 606 है कि अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा, वर्वय, सोरठा, रोला। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही दृग जलधार। तो देखेंगे तो इसमें वर्वय छंद है और वर्वय छंद की विशेषता होती है कि एक अर्ध मात्रिक सम छंद है जिसमें 12 मात्राएं होती हैं, क्रम से 12 और 7 पर, ये ध्यान में रख लीजिएगा।
द्रुत विलंबित 12 और 7, 12 और 7, यहाँ पे देखेंगे 12 मात्रा, यहाँ पे देखेंगे 7, यहाँ पे 12, यहाँ पे 7 क्रम से होता है। अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया, बरवै इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 607 है कि चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, जान परे सियहेरे जब कुंभिलाए। पंक्ति में कौन सा छंद है? उल्लाला, छप्पे, बरवै, सवैया। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय और जान परे सियहेरे जब कुंभिलाए। तो यहाँ पर भी देखेंगे 12 और 7, 12 और 7 है ना। तो पहले और तीसरे में 12 12, दूसरे और चौथे में 7 7 मात्राएं हैं, ये ध्यान में रखिएगा। वरवै है, वरवै छंद इज राइट आंसर, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए विकल्प सी सही भी जवाब। अब प्रश्न 608 है कि रात दिवस पूनम अमा सुख दुख छाया धूप, यह जीवन बहुरूपिया बदले कितने रूप में कौन सा छंद है? रोला, दोहा, सोरठा, चौपाई। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया अक्सर विकल्प बी को लाख किया जाए, दोहा है। दोहा की बात करते हैं, दोहा के बिल्कुल है ना, पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11। तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, 13 13 और फिर 11 11। पहला तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं होती हैं। मैंने आपको बताया था कि दोहा 13, दोहा 13, 13 11 मात्राएं होती हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। कुल 24 मात्राएं होती हैं। अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या 609 है कि निम्न में कौन सा विकल्प काव्य में छंद के महत्व को संबंधित गलत विकल्प है? महत्व से संबंधित गलत विकल्प कौन सा है? छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं। दूसरा है कि छंद मानवीय भाषाओं को झंकृत करते हैं। तीसरा है कि छंद में स्थायित्व होता है। और चौथा है कि छंद से हृदय को सौंदर्य बोध होता है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब अगर विकल्प को लाग किया जाए, छंद सरस न होने के कारण मन को भाते हैं, विकल्प ए इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। भीषण तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 610 है कि कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पत्ते नए। पंक्तियों में कौन सा छंद है? सवैया, सोरठा, दोहा, हरि गीत का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी यहाँ पे आ गया। अक्सर विकल्प डी को लाग किया जाए, विकल्प डी हरि गीत का इज राइट आंसर, है ना। अलंकार मानव है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। रस की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें करुण रस है, ध्यान में रखिएगा। तो हरि गीत का कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, है ना, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पत्ते नए, तो हरि गीत का है ना। कहती उत्तरा के नेत्र जल से भर जाए तो क्या हो जाएगा? हरि गीत का हो जाएगी। हरि गीत का की बात करें तो 16 और 12 मात्राएं पर विराम होता है, कुल 28 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु का प्रयोग अधिक प्रचलित होता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 611 है कि हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो में कौन सा छंद है? रोला, कुंडलिया, दिग्पाल या फिर छप्पे। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि दिग्पाल छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह 12 12 पे होती है और आदि में जो है समकाल होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी दिग्पाल का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 612 है कि हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस शून्य है धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई इसकी चपेट से। उक्त पद्यांश में छंद है मालनी, सवैया, वंशस्थ या फिर कवित्व। तो ढेर सारे भाई बहनों ने यहाँ पर विकल्प सी का चुनाव किया है, वंशस्थ, ध्यान में रखिएगा। यह एक वाणिक छंद है जिसमें 4 क्षण होते हैं और इसमें 12 12 अक्षर होते हैं जो क्रमशः जगड़, तगड़, फिर जगड़ और फिर रगड़, है ना। तो जगड़, तगड़, जत जर वंशस्थ होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। और बात करें कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो हरा भरा है
सब पेट भरा है ना, हरा भरा है, सब पेट भरा। किसके? हमारे जो वंशस्थ हैं वो हरे भरे हैं। हमारे आपके वंशस्थ, वंशस्थ माने वंश के लोग जो हैं हरे भरे हैं और पेट भरा है। तो ऐसे कुछ क्लू बनाइएगा कि हरा भरा कौन है, सबका पेट भरा है, तो हमारा वंशस्थ है। वंशस्थ भार माने वंशस्थ छंद है, ध्यान में रख लीजिएगा। हो सकता है कि यही आपके परीक्षा में पूछ ले, तो परीक्षा में आपको कन्फ्यूजिंग ना हो। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 613 है कि सुमेलित कीजिए, और बड़ा सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 613। तो थोड़ा सा इसको हम और छोटा करेंगे जिससे आप आसानी से इसको समझ सकें और इसका सही जवाब दे सकें। ये आप देख पा रहे हैं, है ना, 613। और इसमें देख सकते हैं कि हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। चली सखी देखत जाही पिया, आपने को खोरी, बाजत ताल मृदंग और किन्नर की जोरी। तीसरा बाजहि जो बाजन सकल, सुर नभ पुहुप अंजलि, वरवहि थक रहे व्योम विमान, मुनि जन जय शब्द करी हर्षहि। और ए रे सुंदर सांवरे, तय चित लियो चुराए, संग सखा संध समय द्वार निकसे आए। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है, और कूट के हिसाब से आप ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पाएंगे और करने की ज़रूरत भी नहीं है। सीधा सीधा आप इसको ध्यान से देखिए और इसके विकल्पों को पढ़ करके इसको सही करिए। हे शरणदायिनी देवी, अब हे शरणदायिनी देवी है ना, तो ये उल्लाला है, ऐसे ध्यान रखिएगा। शरणदायिनी देवी उल्लाला है, 2 से मिला दीजिएगा तो का 2, है ना। चली सखी देखत जाही पिया, आपने को खोरी। अब चली सखी देखा जाए तो रोला है, रोला दूसरे से मिला दीजिए, खा का 1, का 1, खा का 1, का 2, खा का 1। और गा में है बाजह जो जुबान सकल। अब बाजह जो जुबान सकल की बात करते ही आपके दिमाग में हरिगीत का आ जाएगी, तो हरिगीत का मतलब चौथा हो जाएगा, गा का 4, और बच गया घा, एरी सखी, है ना, तो दोहा हो जाएगा, एरी सखी दोहा हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1 2 1 2 1 4 3। अब 2 1 4 3 अगर विकल्प में आप ढूंढेंगे तो 2 1 4 3 विकल्प बी में आपको मिल जाएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। विकल्प बी आप देख रहे हैं। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब है। अभी सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, इसका आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 614 है कि मात्रिक समछंद नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा एक समछंद नहीं है और मात्रिक नहीं है। चौपाई गीत का, हरि गीत का उल्लाला। मैंने आपको बताया था चौचौ रोगी हरि, चौचौ रोगी हरि आपको मिल जाए तो बिल्कुल सममात्रिक छंद होंगे, है ना। और उल्लाला ध्यान में रख लीजिएगा, बरदो सो को उल्लाला, बरदो सो, है ना, अर्ध सममात्रिक है उल्लाला, ध्यान में रखिएगा। तो चौपाई गीत का, हरि गीत का सममात्रिक है, लेकिन उल्लाला अर्ध सममात्रिक है, ध्यान में रखिएगा। और विकल्प डी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 615 है कि दोहा छंद का उदाहरण नहीं है। अब इनमें से कौन दोहा छंद का उदाहरण नहीं है? उत्तम मध्यम नीच गति पाहन शिखता पानी, प्रीत परीक्षा तीनों की वैरी वितिक्रम जानी। सीता जो रघुनाथ को अमल कमल की माल, परी राई जनु सबन की हृदय वाल भोपाल। और हिम्मत किस्मत होए बिन, बिन हिम्मत किम्मत नाही, करे ने आदर कोई रद कागज ज्यों राजिया। और बीरे है महानल विमल ही, पिए पिए कही बिल खाही, आए हो पी के निकट ती पहचानत नाही। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ए बी डी तो बिल्कुल दोहा के उदाहरण है, लेकिन जो सी है ना, ये दोहा का उदाहरण नहीं है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 616 है कि प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16 12 की याति, अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? हरि गीत का, वरवय, रोला या फिर छप्पय। तो 616 के हिसाब से विकल्प ये हरि गीत का इज राइट आंसर। 28 मात्रा हरि गीत का में होती है, ध्यान में रख लीजिएगा। 16 12 पर याति होती है। अब प्रश्न संख्या 617 है कि दोहा किस प्रकार का छंद है? वैदिक,
मात्रिक, मात्रिक अर्धसम या मात्रिक विषम। तो ढेर सारे भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया कि दोहा एक मात्रिक छंद है और मात्रिक में अर्धसम मात्रिक छंद है। मैंने बताया 13 दोहा, 13 11 13 11 13 11 अर्धसम है, यानी कि इसके पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11 मात्रा। ठीक है, चलिए विकल्प सी अर्धसम मात्रिक इज राइट आंसर। अब प्रश्न क्या, यहाँ पे देख सकते हैं कि चौपाई, यहाँ पे एक टेबल दिया है कि कौन कौन सममात्रिक के अंतर, कौन अर्धसममात्रिक, कौन विसंग। मैंने आपको बताया था चौचौ रोगी हरि, चौपाई चौपाई चौपाई, रोला गीत का और हरि गीत का, ये सममात्रिक है। बरदो सो, बरदो बर, दोहा सोठा और उल्लाला, बरदो सो। अब कुछ विषम होते हैं, कुंडलिया और छप्पे, ये विषम है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 618 कि सोया किस कवि का प्रिय छंद है। रसखान, रहीम, सूरदास, जायसी। तो सभी लोग जान रहे हैं कि सवैया जो है रसखान, कवि रसखान जी का बड़ा प्रसिद्ध छंद है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, विकल्प ए इज राइट आंसर। अब प्रश्न 619 है कि विषम चरणों में 13 13 तथा सम चरणों में 11 11 मात्राओं सहित कुल 24 मात्राओं वाला छंद होता है। चौपाई, दोहा, सोठा, रोला। और मैंने आपको बताया था कि दोहा 13, दोहा 13 यानी कि 13 13 और 11 11, ध्यान में रखिएगा। किसके, दोहा, विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए, और दोहा का उल्टा सोठा होता है। ठीक, चलिए अब प्रश्न क्या 620 है कि डिगति उर्वी अति गुरुव सर्व पौव समुद्र सर, ब्याल बधिरते काल विकल दिक्पाल चराचर, दिगंध लर खरत परत दस कंदु मुख भर, सूर्य विमान हिम भानु भानु संगठित परस्पर, चौके बिरंची शंकर सहित कोलि कमठ अहि कल मल्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि, जब ही राम शिव धनु दल्यो। किस छंद में निबद्ध है। कुंडलिया, छप्पे, कवित्त, मंदा, क्रांता। तो जवाब आपको देना है, प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी छप्पे इज राइट आंसर, है ना। मैंने आपको बताया था कुछ कुंडलिया और छप्पे ये मात्रिक छंद है, लेकिन विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। 15 13 कुल 28 मात्राओं वाला छंद होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 621 कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है। प्रथम 4 पंक्तियां रोला, अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं। मात्रिक विषम छंद है। यह छंद 6 पंक्तियों का होता है। यह संयुक्त छंद है। तो 621 के हिसाब से जो पहला है कि 4 पंक्तियां रोला और 2 पंक्तियां दोहा की होती है, ये गलत है ना। कुंडलिया मैंने आपको बताया था कुंडली डोरा से बांधी जाती है। डोरा, डोरा यानी कि दोहा और रोला दोनों मिलकर के बनाते हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इसको आप लोग दिमाग में बैठे लीजिएगा। डोरा, डोरा, दोहा और रोहा, डोरा, दोहा और रोला से मिलकर बनते हैं। 24 मात्राएं होती हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 622 है कि धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम रखना नहीं, शुद्ध भाव में भयानक भावना भरना नहीं, बोध वर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। छंद निबद्ध है, गीत का, हरि गीत का, दुत विलंबित या फिर कवित्त। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए गीत का इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, है ना। गीत का की बात करें तो 14 और 12 मात्राओं प्रयाति होती है, कुल 26 मात्राएं होती हैं। मैंने आपको बताया था गीत का 26 मात्राएं, ध्यान में रखिएगा। हरि गीत का 28 की। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या 623 है। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो, वीर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। ये पंक्तियां किस छंद में निबंध है। गीत का, उल्लाला, हरि गीत का, कवित्त। तो 623 के हिसाब से विकल्प सी
हरि गीत का इज राइट आंसर, है ना। जिन भाई बहनों ने बिल्कुल विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब है। 16-12 मात्राओं प्रयत्न होती है, कुल 28 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और हरि गीता का गीत का कभी आपने देखा था, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्णमाने हो गए पत्ते नए, ये भी हरि गीत का है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 624 है कि मंदाक्रांता छंद का गणना क्रम है या मा न सालभ गल न भर है, जत तब जग है, या मन भ मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ और गुरु दो। तो अब ढेर सारे भाई बहनों का जवाब यहाँ पे आना चाहिए 624 के हिसाब से। बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी है कि सबसे पहले मगड़ है, फिर भगड़ है, फिर नगड़, फिर दो तगड़ और गुरु, ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो मगड़ भगड़ नगड़ दो तगड़ और अंत में दो गुरु वर्ण, विकल्प डी इज राइट आंसर, ध्यान में रख लीजिएगा। कुल 17 वर्ण होते हैं, ठीक है, 10 और 7 वर्णों पर याति होती है, इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 625 है कि प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें ना पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो, ये पंक्तियां किस छंद में निबंध है? हरि गीत का, द्रुत विलंबित, गीत का, मंदाक्रांता। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी द्रुत विलंबित इज राइट आंसर, द्रुत विलंबित छंद ध्यान में रख लीजिएगा और विकल्प बी को लॉक कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 626 है कि रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग किया गया है? दोहा, सवैया, पद या फिर रोला। तो देखिए जो रास क्या नहीं आता, बताए कोई रोला हो, रो रहा हो तो रास नहीं आता है, तो रास पंचाध्याय में रोला छंद है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 627 है कि निम्न में से कौन सा अर्धसम मात्रिक छंद नहीं है? दोहा, सोरठा, वरवय, छप्पय। तो बर दो सौ, है ना, छप्पे नहीं है। कुछ कुंडलिया और छप्पे की बात करते हैं तो अर्धसम मात्रिक नहीं बल्कि विसंग मात्रिक है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया, बिल्कुल सही जवाब। बेहतरीन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए अच्छी तैयारी और बेहतरीन तैयारी आप सबकी दिख रही है। अब प्रश्न संख्या 628 है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? उल्लाला, चौपाई, सोरठा, दोहा। तो बिल्कुल रटा रटाया प्रश्न है ना। विकल्प बी चौपाई इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए रघुकुल रीति सदा चली आई, चौपाई है। चौपाई के प्रत्येक 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 100 मात्राएं होती हैं, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 629 है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, गीत का, चौपाई, कवित्त। तो बिल्कुल सभी लोग जान रहे हैं कि रहीमदास का दोहा है। विकल्प ये दोहा इज राइट आंसर। दोहा 13 और 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पहले और तीसरे में 11, दूसरे चौथे में, पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 630 है, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तुम सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, उल्लाला, गीत का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी यहाँ पे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी उल्लाला इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 631 है कि आयोगों से विपुल विकला सीण सैया कृषांगी, चिंता दग्धा व्यथित हृदया, शुष्क ओष्ठा अधीरा, इन पंक्तियों में छंद है? मंदाक्रांता, मत गैंत सवैया, मालिनी, वंशस्थ। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ए मंदाक्रांता इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 632 है कि भूमि रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था, थी छा गई कुकुम्भ में अमिता सिताभा, उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभास होती। इस काव्यांश में छंद है वंशस्थ, वंशतिला, वंशतलिका, मंदाक्रांता या फिर मालिनी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, बसंत तिलका इज राइट आंसर।
बसंत तिलका छंद की बात हम लोग करते हैं तो इसमें कुल प्रत्येक चरण में 14-14 वर्ण होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। एक तगड़, एक भगड़, 2 जगड़ और 2 गुरबण होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। 14वें वर्ण पर याति होती है, ठीक है। अब भू में रमी है तो उसकी बसंत तिलका होगी। भू में रमी शरद की क्या होगी? तिलक होगी, तिलक, ध्यान में रखिएगा। बसंत में तिलक होगी, भू में रमी शरद की बसंत में तिलक होगी, बसंत तिलका। अब प्रसंख्या 633 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कुंडलिया छंद सोठा और रोला के मेल से बनता है। दोहा छंद विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दुर्लभि छंद में प्रत्येक चरण में 12-12 होता है और नभ भरा, बिल्कुल सही है। गीत का छंद के प्रत्येक चरण में 26-26, सब सही है। लेकिन विकल्प ए की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कुंडलिया डोरा से बांधी जाती है, डोरा, डोरा, ध्यान में रख लीजिएगा। तो दोहा और रोला होना था, यहाँ पे सोठा और रोला दे दिए हैं, यही गलत है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेसुध तैयारी सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र है। अब प्रसंख्या 634 है कि छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? यति, गण, गति, तुक। तो विकल्प ये यति इज राइट आंसर, ठीक है। छंदों को पढ़ते समय जहाँ पर विराम लिया जाता है उसी विराम को यति कहते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रसंख्या 635 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? सवैया, कबित, कुंडलिया, इंद्रवर्जा। तो बात करें इंद्रवर्जा की तो इंद्रवर्जा वर्णिक छंद नहीं है बल्कि एक मात्रिक छंद है। कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? तो वर्णिक तो सवैया भी है, इंद्रवर्जा भी है, कबित भी है, लेकिन कुंडलिया नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा कौन सा सवैया पंक्तियाँ छंद, ध्यान में रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? विकल्प सी आप लोग देख रहे हैं, कुंडलिया, है ना। तो कुंडलिया जो है ये वर्णिक नहीं बल्कि मात्रिक छंद है और विषम मात्रिक है, ठीक है। चलिए अब प्रसंख्या 636 है कि रहाई लटपट काट दिन और घामहि में सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरुपतरो होए। यह काव्य पंक्तियाँ किस छंद में लिखी गई हैं? सवैया, पद, कुंडलिया, छप्पे। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी कुंडलिया इज राइट आंसर, है ना। रहिए लटपट काट दिन, रहिए लटपट काट दिन तो कुंडलिया, कुंडलिया ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रसंख्या 637 है कि अतशोधो स्नेह कुमारक है, जहाँ नैक सैनब बांक नहीं, तहाँ साँच चले तज्यापन पो झिझके कपटी जे निशाक नहीं। का पंक्तियाँ किस छंद में लिखी गई है? सवैया, कुंडलिया, पद या फिर चौपाई। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प सवैया छंद दीजिए राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब प्रसंख्या 638 है कि पीयू से कहो संदेशड़ा हे भौरा हे काग, सो धनी विरहे जरमुई तेहिक धुआं हम लाग। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई, दोहा, कुंडलिया, सोरठा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी दोहा इज राइट आंसर, है ना। पी से कहो संदेशड़ा हे भौरा हे काग, हे भौरा हे काग दोहा है, ध्यान में रखिएगा। और प्रसंख्या 639 छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? क्षेमेंद्र, वेदव्यास, पिंगल या फिर वाल्मीकि। तो विकल्प सी पिंगल इज राइट आंसर। इसी कारण से छंद शास्त्र का एक नाम पिंगल शास्त्र भी है, ध्यान में रख लीजिएगा। एक बार परीक्षा में पूछा गया था छंद शास्त्र का अन्य नाम, तो पिंगल शास्त्र भी है। पिंगल मुनि इसके रचयिता है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रसंख्या 640 है कि इंद्रव्रजा छंद के एक क्षण में कितने वर्ण होते हैं? 11, 12, 13, 14। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आएगा सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। जो इंद्रव्रजा होता है ना उसमें 11 वर्ण होते हैं। 11-13 क्रम में कुल 24 मात्रा वाले छंद को सोठा कहते हैं। विकल्प पे 11 होते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। इंद्रव्रजा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इंद्रव्रजा छंद एक वर्ण वृत्त छंद है। इसका लक्षण इस प्रकार है, स्यादि व्रजा यदि तो चगोगव। इसके प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु वर्ण क्रम से होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना।
आज महाशिवरात्रि का पर्व है, इसलिए छोटी सी क्लास आप सबके लिए हो रही है। और मित्रों, इधर थोड़ा सा शादी का सीज़न चल रहा था, तो 2-3 जगह हमको जाना पड़ गया था। इस कारण से आपकी क्लास थोड़ा सा मेरे द्वारा व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाई। इसके लिए मुझे बहुत खेद है, लेकिन अब आशा करते हैं कि हम आप सबके लिए रेगुलर रूप से आपकी क्लास जारी कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें, अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं, अपना प्रेम स्नेह विश्वास चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।